गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट। हम लोग जो है कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो प्रॉब्लम ये था कि हमारे ही कुछ मुंह में जो दिक्कत हो गया था, तो बोलने में थोड़ा सा आवाज़ जो है अच्छा नहीं आ रहा था, इसलिए वीडियो को हम लोग ने स्थगित किया था। तो आज आप लोग का जो है हम मैथ का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th का, उसके फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जिस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, रियल नंबर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, रेशनल नंबर पढ़ते हैं, इरेशनल पढ़ते हैं, जो भी है जितनी सारी संख्याएं हैं, नेचुरल, होल्स, इंटीजर्स, तो उस सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और फर्स्ट टू फर्स्ट तो ये है आपका संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है इसमें और ये कहाँ से डील करता है। तो देखिए हमारा पहला चैप्टर जो है बाबू यहाँ पे संख्या पद्धति है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, और नंबर सिस्टम को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा नंबर, व्हाट इज ए नंबर, यानी संख्या क्या है। तो संख्या के बारे में यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है सरल सरल लैंग्वेज में कि संख्या वह अंदाज है, आप समझ सकते हैं, संख्या वह अंदाज है जो किसी प्रश्नों में शामिल, यहाँ पे समझेंगे, संख्या वह अंदाज है जो किसी प्रश्नों में शामिल उत्तरों की क्या करती है बाबू, व्याख्या करती है। जो किसी प्रश्नों में शामिल उत्तरों की व्याख्या करती है उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है, संख्या वह अंदाज है जो किसी प्रश्नों में शामिल उत्तरों क्या करती है, व्याख्या करती है, यानी एक्सप्लेन करती है, उसे क्या कहते हैं, संख्या। जैसे मान लीजिए हम लोग जो है कोई भी चीज़, जैसे आपका अगर एज पूछेगा कि बाबू आपका एज कितना हो रहा है, तो आप जवाब देते हो जी सर 18 वर्ष 15 वर्ष देते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार ये संख्याएं होती हैं, बिना संख्या के हम लोग जो है कोई भी प्रश्न हो उसका साफ साफ उत्तर संभव नहीं है कि दे पाएंगे हम लोग। तो ये संख्याएं एक अंदाज होती है, आइडिया होती हैं, जिसके द्वारा हम लोग प्रश्नों को क्या करते हैं, व्याख्या भी करते हैं, और उसमें जो उसका सटीक उत्तर होता है वो देते हैं। जैसे मान लीजिए आप कितना केजी के हैं, आपका वजन पूछेगा, आप क्या कहेंगे, हम 60 केजी के हैं, 45 केजी के हैं, 55 केजी के हैं। तो 55 क्या है, 60 क्या है, 45 क्या है, संख्या है। कोई दिक्कत है यहाँ पे। आप कोई भी मैथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, उसका आंसर आता है 2 4 -10, ये सब आता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे समझेंगे, इसको एन द्वारा, कैपिटल एन द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे समझेंगे आपकी आयु कितनी है, ध्यान दें यहाँ पर लिखा गया है आपकी आयु कितनी है, हमारा जवाब होगा 18 वर्ष। तो 18 क्या है बाबू, यहाँ पे संख्या नंबर है। आपका वजन कितना है, 45 केजी, हम 45 केजी के नहीं हैं, हमारा वजन लगभग 68 69 होगा। ये 45 केजी, तो संख्या क्या है इसमें, ये 45 है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। शॉर्ट में डेफिनेशन अगर लॉन्ग याद नहीं होगा तो शॉर्ट में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे 10 20 25 50 100 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जा सकते, कोई इसका अंत नहीं है। तो अंकों के समूह क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे अंक क्या होते हैं, व्हाट इज डिजिट। अब मान लीजिए जब हम संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अंकों के द्वारा कर रहे हैं, तो अंक के बारे में भी जानना हमारी जो है अहम कर्तव्य है। तो सबसे पहले अंक के बारे में जानेंगे तो ही तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है अंक, डिजिट्स, समझेंगे चीज़ को, वैसे संख्यात्मक मान जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, वैसे संख्यात्मक मान जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, तथा जो संपूर्ण संख्या का, बाबू साफ साफ लिखा गया है, जो संपूर्ण संख्या का क्या करता हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो संपूर्ण संख्या का निर्माण करती हो उसे क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक, 9 तक, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंक। टोटल अंकों की संख्या कितनी है, 0 से लेकर 9 तक 10 गो है, टोटल अंक 10 है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये नोटेड पॉइंट लिखा गया है, कुछ मेन चीज़ें, मेन फैक्ट्स हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट जो है बाबू शून्य, जीरो का खोज जो है किसने किया था, ये महान गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं, जिनका नाम था आर्यभट्ट ने किया था, जिसे फादर ऑफ जीरो कहा जाता है। यानी फादर ऑफ जीरो आर्यभट्ट को कहा जाता है, जो इंडियन है। ठीक,
अभी तक ज्ञात कुल अंकों की संख्या कितनी है? 10। टोटल अंक कितने हैं? 10 हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से 9 तक। ठीक है, 0 से 9 तक जाएंगे तो कितना अंक होगा? 10 गो अंक। 1 से 9 तक की खोज, यानी 1 से जो 9 तक अंक है हमारे, इसके खोज किसने कहते हैं? तो महान गणितज्ञ पाइथागोरस, जिनका मैथ में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने एक अपना प्रमेय भी दिया था, उस प्रमेय को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो आप पढ़े होंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी को कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अंक के टाइप यानी प्रकार दो होते हैं। फर्स्ट होता है सार्थक अंक होता है और सेकंड असार्थक। फर्स्ट सार्थक सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सेकंड असार्थक नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और यहाँ पे सार्थक अंक क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सार्थक अंक का मतलब होता है बाबू कि किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक, यथार्थता माने निश्चित रूप से व्यक्त करने में प्रयुक्त अंक, जो अप्लाइड हम डिजिट करते हैं क्या करने के लिए? किसी संख्या को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में, तो उसी को कहा जाता है सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट डिजिट। ये सिग्निफिकेंट डिजिट जो होते हैं ये यथार्थपूर्वक को पूर्ण रूप से व्यक्त करते हैं और इसीलिए इनको कहा जाता है सार्थक अंक। जैसे 1, 2, 3 में कितने सार्थक अंक हैं? 3। 1.23 में कितने? 3। 1.045 में ये 4 दशमलव को नहीं लेते हैं। और 23.456 में कितने? 5 दिख रहे हैं। अगर मान लीजिए दशमलव के बाद 0 हो और उसके बाद कोई अंक हो तो 0 की गिनती सार्थक अंक में नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.005 में कितने सार्थक अंक? 1 है। और 123.456 में टोटल कितने? 6 है। यहाँ तो समझ में आ गया? चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला जो है असार्थक नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो वैसे अंक जो किसी भौतिक राशियों की शुद्धता, यहाँ पे साफ साफ वर्ड में लिखा गया है कि वैसे अंक जो किसी भौतिक राशियों की शुद्धता यानी प्योरिटी की संपूर्ण माप नहीं करता हो, यानी वैसे अंक जो किसी भौतिक राशि जैसे आपकी एज, किसी का वजन, किसी की माप, किसी की लंबाई, उसकी जो है पूर्ण शुद्ध माप नहीं देता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? असार्थक अंक। तो साफ साफ डेफिनेशन आप क्लियर कर सकते हो। वैसे अंक जो किसी भौतिक राशियों की शुद्धता की संपूर्ण माप नहीं करता हो उसे हम लोग कहते हैं बाबू असार्थक अंक। ठीक, एग्जाम्पल 0.009 में कितने? तो 9 जो है सार्थक है, ये 9 क्या है? सार्थक अंक है, परंतु 0 क्या है? असार्थक है, क्योंकि 9 से पहले 0 असार्थक ही होता है। 12.34 में 1, 2, 3, 4 क्या है? सार्थक है, परंतु ये दशमलव क्या है? असार्थक। नोट, 0 सार्थक एवं असार्थक दोनों हो सकता है। 0 जो है सार्थक भी हो सकता है और असार्थक भी हो सकता है। अब देखेंगे 1.004, इसमें 4 गो सार्थक अंक यानी 1 भी है, 004 भी है, प्लस असार्थक एक भी नहीं। नेक्स्ट 0.0004 एक सार्थक जो 4 है और 4 असार्थक जो कि ये चारों 0 हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जो मेन कॉन्सेप्ट था हमारा, जिसका नाम, इस चैप्टर का नाम ही है संख्या पद्धति। तो किसी संख्याओं को लिखने, समझेंगे, किसी संख्याओं को लिखने एवं नामकरण करने के लिए प्रयुक्त गणितीय नियम, किसी संख्याओं को लिखने एवं नामकरण करने के लिए प्रयुक्त गणितीय नियम या प्रणाली को संख्या पद्धति कहते हैं। प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे 1 लिखते हो, 2 को 2 लिखते हो, 0 को 0 लिखते हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। समझ में आ गया बातें? चलिए, नोट में लिखा गया है संख्या पद्धति का जनक जो है आर्यभट्ट हैं और इन्होंने संख्या पद्धति, पूरे संख्या पद्धति में योगदान दिया था। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए इसी के साथ थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।